साहिल कितने उदास हुआ करते हैं, साहिल कितने उदास हुआ करते हैं। खामोशी में डूबी दास्तां हुआ करते हैं, साहिल कितने उदास हुआ करते हैं। खामोशी में डूबी दास्तां हुआ करते हैं। ये आज तक भी तय ना हो सका, साहिल मट्टी का हिस्सा है या पानी का, साहिल मट्टी का हिस्सा है या पानी का। साहिल कितने उदास हुआ करते हैं, खामोशी में डूबी दास्तां हुआ करते हैं। ये आज तक भी तय ना हो सका, साहिल मट्टी का हिस्सा है या पानी का। साहिल कितने उदास हुआ करते हैं। साहिल की जलपरियां भी साहिल से दूर रहती है, मट्टी पे बसने वाले भी तो दूर रहते हैं। साहिल की जलपरियां भी साहिल से दूर रहती है, मट्टी पे बसने वाले भी तो दूर रहते हैं। इस ही वजह से साहिल उदास रहता है, कोई भी उसकी गोद में घर नहीं बनाता। रात के अंधेरे में कोई मिलने नहीं जाता, कोई भी उसकी गोद में घर नहीं बनाता। रात के अंधेरे में कोई मिलने नहीं जाता। साहिल कितने उदास हुआ करते हैं, खामोशी में डूबी दास्तां हुआ करते हैं। ये आज तक भी तय ना हो सका, साहिल मट्टी का हिस्सा है या पानी का। साहिल कितने उदास हुआ करते हैं। फिर एक दिन साहिल को गुस्सा आ जाता है, वो फोन करके सोनामी को बुला लेता है। फिर एक दिन साहिल को गुस्सा आ जाता है, वो फोन करके सोनामी को बुला लेता है। सारे शहर को तहस नहस कर देता है। साहिल चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर कहता है, अगर तुम मुझसे दूर जाओगे मैं और दूर कर दूंगा। साहिल चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर कहता है, अगर तुम मुझसे दूर जाओगे मैं और दूर कर दूंगा। साहिल कितने उदास हुआ कर
करते हैं। खामोशी में डूबी दास्तां हुआ करते हैं। ये आज तक भी तय ना हो सका, साहिल मट्टी का हिस्सा है या पानी का। साहिल कितने उदास हुआ करते